हम पढ़ेंगे एसएससीजीडी प्रीवियस ईयर पेपर्स जो 1 फरवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट को पढ़ चुके हैं। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे, जीके से संबंधित क्वेश्चन होगा। सभी क्वेश्चनों को व्याख्यात्मक समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? राजस्थान है। राइट आंसर क्या है? राजस्थान है। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है वर्ष 2011 के अनुसार। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। राजस्थान में जो महिलाओं का साक्षरता दर थी वो 52.12% था और जो बिहार में थी 52.50%। तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति कहां पे थी? राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा गया है? फ्लाइंग सिख बहुत बार नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहां हमारे पास चार ऑप्शन है, मोहिंदर सिंह को, अजित पाल सिंह को, जोगेंद्र सिंह को या मिल्खा सिंह को। तो राइट आंसर क्या है? मिल्खा सिंह। क्या है राइट आंसर? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है। यह उपनाम उन्होंने 1960 में, कब? 1960 के अंदर पाकिस्तान में अब्दुल खालिक को हराने के बाद पाकिस्तान के जनरल अयूब खान से हासिल किया। किसने कहा? अयूब खान ने। मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में व्यक्तिगत एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु 18 जून 2021 को हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 11.8, दूसरा ऑप्शन है 15.2, तीसरा ऑप्शन है 6.2, फोर्थ पॉइंट है 22.4। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 11.8 फर्स्ट आंसर है, राइट आंसर है। यानी 11.8% औद्योगिक क्षेत्र का योगदान था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन जैन के दरबारी कवि और हरिश्चरित्र के लेखक थे? बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर या आर्यभट्ट। तो कौन थे हर्षवर्धन जैन के दरबारी कवि? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की संख्या का डेस भाग है। तो कितना है? 1/5वां, 1/10वां, आधा या 1/3। तो यहाँ राइट आंसर है 1/10वां। सेकेंड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक डेस त्योहार है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो त्योहार है महामस्तकाभिषेक, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है महा और दूसरा है मस्तकाभिषेक। महा का और मस्तकाभिषेक,
यानी मस्तकाभिषेक का मतलब होता है बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक। इसका मतलब क्या होता है? बड़े स्तर पर आयोजित होने वाला अभिषेक। तो सबसे प्रचलित महामस्तकाभिषेक गोमटेश्वर बाहुबली का होता है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। तो यहां हमारी बात हो रही थी कि ये 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक डैश त्योहार है। किसका त्योहार है? बौद्ध का है, सिख का है, हिंदू का है या जैन का है? तो इसका राइट आंसर है जैन का त्योहार है। किसका त्योहार है? जैन का त्योहार है, जिसमें बाहुबली गोमटेश्वर प्रतिमा को दूध, केसर, घी, चंदन, पाउडर, नारियल पानी, जड़ी बूटियों से अभिषेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल भारत मिशन को देश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो मैं आपको बता दूं कि कौशल भारत मिशन को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। तो यह राइट आंसर क्या है? कौशल विकास एवं उद्यमशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? भरतनाट्यम में, कथकली में, कथक में या लावणी में? तो यह राइट आंसर है भरतनाट्यम में। किसमें? भरतनाट्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 11 में या अनुच्छेद 10 में? तो यह राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है सत्येंद्र नाथ टैगोर, तीसरा है सैयद अहमद खान, चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो यह राइट आंसर क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। क्या है? फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? ये करंट जीके का क्वेश्चन है। ये उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिस ड्यूरेशन के लिए ये होते हैं। तो यार राइट आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर नारायण राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है नॉर्मन बोरलॉग, चौथा है एम.एस. स्वामीनाथन। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? 10, 8, 14 या 12? तो यहाँ राइट आंसर क्या है? 10 अंक होने चाहिए फ्री स्टाइल पहलवान के लिए। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी पवने कहां से उत्पन्न होती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय निम्न दाब कटिबंध से, दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से, थर्ड है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से, चौथा है दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के कटिबंध से। तो यार राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध के
उपोष्ण कटिबंधीय, उस दाब कटिबंध से। तो थर्ड आंसर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? परमाणु द्रव्यमान क्या है? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना है? 18, 14, 12 है, 16। तो यार राइट आंसर क्या है? 14। और यहां परमाणु क्रमांक की बात हो जाए तो क्या है नाइट्रोजन का? यदि हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो क्या होगा? नाइट्रोजन का 7 है, हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, उसके बाद में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहां जो इनका एटॉमिक वेट है नाइट्रोजन का, वो कितना है? 14 है। कितना है? 14 है। और एटॉमिक क्रमांक कितना है? 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का क्षत्रिय नृत्य देश से प्रेरित है? शक्ति आंदोलन से, तंत्रवाद से, भक्ति आंदोलन से, या सूफी आंदोलन से? तो ये किससे प्रेरित है? भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। तो राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड आंसर। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किस संपार्श्विक की आवश्यकता है? माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता डैश है? अधिकांश होती है, हमेशा होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका सीधा सा आंसर है बबीता सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? हृदय रोग, फ्रैक्चर, बुखार, या दिल का दौरा? कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? बुखार एक जीवाणु संक्रमण का लक्षण है। दिल का दौरा अचानक आता है, इसमें किसी संक्रमण की जरूरत नहीं है। फ्रैक्चर किसी एक्सीडेंट से होता है। हृदय रोग किसी अचानक होता है, इसी में किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं होता। पर बुखार के अंदर संक्रमण होता है। बुखार के अंदर क्या होता है? संक्रमण होता है। तो यह राइट आंसर क्या है? थर्ड आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम का चयन करें। संकेत दिया है कर्षित प्रक्रियाएं। कर्षित प्रक्रिया में क्या क्या होती है? हम छिड़काव भी करते हैं, सही है। खाना में कोई कृषि प्रक्रिया नहीं है। बुआई, हाँ ये भी कृषि प्रक्रिया है। जोतना भी एक कृषि प्रक्रिया है। तो विषम क्या चीज है? विषम क्या है? खाना। क्या है? खाना। ये एक कृषि प्रक्रिया नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।